इस तरीके से लिगेंड का वर्गीकरण समाप्त हुआ। यानी लिगेंड के वर्गीकरण में हमने जाना कि लिगेंड को दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। सबसे पहला आवेश के आधार पर और दूसरा दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर। आवेश के आधार पर हमने लिगेंड को तीन भागों में वर्गीकृत किया। पहला धनायनिक लिगेंड, दूसरा ऋणायनिक लिगेंड, तीसरा उदासीन लिगेंड। धनायनिक लिगेंड क्या है? ऐसे लिगेंड जिन पर धनावेश होता है धनायनिक लिगेंड कहलाता है। दूसरा ऋणायनिक लिगेंड यानी ऐसा लिगेंड जिस पर ऋणावेश होता है ऋणायनिक लिगेंड कहलाता है। तीसरा उदासीन लिगेंड यानी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। फिर इसके बाद में हम आए दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला आपका एक दंतु लिगेंड, जिसके पास केवल एक दाता परमाणु होता है उसे एक दंतु लिगेंड कहते हैं। फिर उसके बाद में हमने जाना कि द्विदंतु लिगेंड क्या है, यानी जिसके पास दो दाता परमाणु होते हैं उसे द्विदंतु लिगेंड कहते हैं। फिर उसके बाद में उभय दंतु लिगेंड क्या है, यानी जिनके पास दो दाता परमाणु होते हैं परंतु ये संकुल बनाते समय यानी केंद्रीय धातु परमाणु को केवल एक इलेक्ट्रॉन युग्म का दान करते हैं, तो इस प्रकार के लिगेंड को उभय दंतु लिगेंड कहते हैं। इस तरीके से आज हमने लिगेंड के वर्गीकरण को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसकी आगे क्लास अगले वीडियो में होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।